प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो उन्होंने जीएसटी को कम किया बहुत सारे चीजों पे, खास करके मेडिकल इक्विपमेंट पे, क्योंकि अभी हम बहुत सारा हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, ये सब चीजें, डायलिसिस वगैरह डाल रहे हैं, तो उससे मशीनों को खरीदने में बड़ा सस्ता हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमने बोला था कि जीएसटी एजुकेशन पे कम कर देने के लिए, उसका एक रीजन समझिए। तो कई लोग कह रहे हैं कि आप काहे नहीं कर दे रहे हैं कम। तो देखो भैया, एक बात तो पहले समझ जाओ कि जीएसटी एजुकेशन पे 18% और इनकम टैक्स हम लोग पे है 30%। तो हम लोग पे इनकम टैक्स का स्लैब आता है 30%। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, समझिए। ये एजुकेशन का 18% जीएसटी स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, हम लोग को नहीं, स्टूडेंट्स को भरना होता है। इसी को कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि टीचरों पर लगने वाला इनकम टैक्स छोड़ दीजिए। भैया हम लोग से 30% लेते हैं, हम इसकी बात नहीं करते। हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो इसको भी देखेंगे। ये जीएसटी करते हैं, किसी से जो भाई जिसको जीएसटी नहीं पता होगा पढ़ा देंगे, इकोनॉमिक्स का क्लास में पढ़ाए भी हैं, तो प्रीवियस वीडियो में भी देख लीजिएगा कि भारत में नोट छापने वाली मशीनें कितनी जगह हैं। तो नोट छापने वाली मशीनें भारत में 4 जगह। कहाँ कहाँ पे हैं? ये तो विधिया हो गई। प्रेस कितनी जगह है? 4 जगह। कितने जगह है? कहाँ कहाँ? देवास, नासिक, शाहबानी और मैसूर। अरे भाई साहब समझ जाना लो, देवास और नासिक, ये इसका मेंटेनेंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी वैकेंसी कौन निकालती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और शाहबानी और मैसूर का कौन निकालती है? आरबीआई। कौन निकालती है? आरबीआई। लेकिन इन दोनों को कंट्रोल कौन करती है? आरबीआई। दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई। यानी आरबीआई को अगर मान के चले उसका 2 कोई मशीन खाली नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगी कि अपने मशीनों पे छाप दो। तो फिर आप कहिएगा कि भाई जब एकरे कहने पे छापना है तो चारों मशीनियां उठा के एकरा काहे नहीं दे देते हैं? केंद्र सरकार अपने लिए मशीन काहे रख ले? तो भैया केंद्र सरकार को खाली नोट नहीं छापना है, इसके अलावा चेकबुक छापना है बैंकों के लिए, बॉन्ड, आपका बॉन्ड पेपर छापना है, जमीन का कागज जो रजिस्ट्री होता है तो स्टैम्प पेपर छापना है। महिला बैंक बनाया गया, बाद में महिला बैंक चल नहीं पाया तो उसको आरबीआई में मर्ज कर दिया गया। सबका पासबुक एटीएम ले लिया गया, कहा गया कि अब आपको एसबीआई का दे दिया जाए। महिलाओं ने अपने पैसे में नहीं रखी सब। वो बैंक का कर्मचारी पुरुष हो सकता है, लेकिन बैंक में खाता केवल किसका खुलेगा? महिलाओं। और दुर्भाग्य इस देश का कि बंबई में उसे खोला गया, फिर भी महिलाएं ने उस बैंक को नहीं चला पाई। तंजानिया में चालू है, पाकिस्तान में चालू है। ये दिखा रहा है कि भारत की महिलाएं फाइनेंशियली अभी भी फ्री नहीं है। पैसा कहाँ रखेगी? सब बिस्तर के नीचे, बक्सा में, चावल में, मसाला में, चूड़ी के डिब्बा में, यही सब में रखेगी बेचारी।